परचेज के हमारे 3 किस्म के सिनेरियो हैं। एक ग्रोअर कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, एक ऑर्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सप्लायर। ग्रोअर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये है कि जिसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसने फील्ड के हवाले से जो खर्चा वगैरह करना होता है वो फैक्ट्री से ले लेता है और एंड पे हिसाब होता है सारा। ठीक है। और जो ऑर्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर हमारी लमसम परचेज होती है, यानी कि पूरे का पूरा बाग हम मेंशन करते हैं जी कि हमने इतने में उसके साथ डील कर लेते हैं कि परचेज कर लिया। और तीसरा हमारे पास सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो व्यापारियों से माल लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ग्रोअर कॉन्ट्रैक्ट इसको देखते हैं। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही हम ग्रोअर ऐड कर लेते हैं। हम ग्रोअर ऐड कर लेते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ, ये आप की डाउन से भी इसको चेंज कर सकते हैं। एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, आगे मोबाइल नंबर्स हैं। ठीक है। एड्रेस से आप मेंशन करना चाहते हैं कर लें। और आगे उसके अकाउंट्स हैं, ग्रोअर के अकाउंट्स जो की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गया। अभी हम इसी ग्रोअर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। ये मैंने टेस्ट ग्रोअर ऐड किया था। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखिए इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास लोड होगी। अब मैं नेक्स्ट फर्दर इसको इस तरीके से चलाता हूँ। एडवांस मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया, लेट्स सपोज 2 लाख, और एडवांस डिसाइडेड 2 लाख है, और एट द स्पॉट में पे कर रहा हूँ जी 50,000। यहाँ पे मैं जो भी डिटेल लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। अब आप जहाँ पे जितनी मर्जी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर लें। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप जो भी मीनिंगफुल यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो टर्म्स हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये खाना बड़ा छोटा भी मतलब किया जा सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर आप जिस तरह आपको ये ज़्यादा फिजिबल हो। अब जो हमने 50,000 डिसाइड किया कि पे करना है, उसको अब हमने यहाँ पे बताना है कि हम पे किस तरह से कर रहे हैं। कैश से कर रहे हैं, बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम चेक की फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं कि कहता हूँ जी कि ये हमने बिज़नेस का कैश अकाउंट था, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया जी कि हम उसको 20,000 ये कार्ड के अंदर ऐड करना ज़रूरी है। ये हमने 20,000 हमने उसको पे कर दिया। अब 3,000 अभी भी रिमेनिंग है, तो हम कहते हैं 30,000 सॉरी। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि हमने उसको 30,000 का जो है वो क्रॉस चेक दे दिया। किसमें का, ये हमारा एक टेस्ट बैंक है, इसका हमने चेक दे दिया उसको। चेक नंबर में कहता हूँ जी कि 1 2 3। अब मैं यहाँ पे आज जब नेक्स्ट आने लगा हूँ तो मुझे बता रहे जी कि ये चेक नंबर तो आप ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये चेक एंटर नहीं हो सकता। चेक नंबर की रेपिटेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। चेक नंबर हमेशा यूनिक होते हैं, बैंक लेवल पे हो, ब्रांच जिस तरह भी हो, चेक नंबर हमेशा यूनिक होता है। यहाँ पे मैं चेक नंबर ये मेंशन करता हूँ। अमाउंट मैंने 30,000
डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फर्दर मैं इसके हवाले से कुछ भी लिख सकता हूँ। ये मैंने इंफॉर्मेशन, अब देखें ये मैंने जो 50 था ये पूरे का पूरा इसको इसकी पूरी डिटेल बना ली है कि 20,000 मैंने कैश देना है और जो बाकी 30,000 थे ये मैंने चेक की फॉर्म में देना। आगे मैं देखता हूँ जी कि डीलिंग पर्सन और कैश। अब डीलिंग पर्सन फॉर कैश और डीजल जो है इस तरह से है कि अगर जो हमारे पास ग्रोअर है उसको अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है या फ्यूल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वो मेंशन मेंशन होता है जी कि आप ये बंदा जो है ना इन चीज़ों में डील करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, फ्यूल ले जाए या कैश ले जाए। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें जी कि वो डीलिंग पर्सन कौन होगा। नंबर आप मेंशन कर लें, उसकी जो एड्रेस है वो आप मेंशन कर लें, जो भी आपने करना। अब आगे हमारे पास डीलिंग सुपरवाइजर इन्फो के इस ग्रोअर के साथ हमारा कौन सा कंपनी का कौन सा बंदा इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास पूरी लिस्ट है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि कौन सा बंदा हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है या डील कर रहा है। ठीक है जी, उसकी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। उसके बाद ये आगे आर्चर डिटेल, मतलब ये हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर एरिया कौन सा इन्वॉल्व है। तो देखिए दो चीज़ें, हमने अगर एरियाज़ जो आर्चर्ड इनिशियल है उसमें जाके हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं तो यहाँ पे हमें एंटर करने पे लोड हो गया। अब ये मैंने जब मैं ऐड करने लगा था तो वहाँ पे ज़्यादा सारी ऑर्चर्ड्स आ रही थी, यहाँ पे अब ये एक आ रही है। अब उसकी वजह ये है कि जो वो वहाँ पे सारी शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं लोड हो रही क्योंकि बाकी की जो ऑर्चर्ड्स हैं उनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं। तो जिस जो ऑर्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ हो जाएगी वो फिर वो उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट या किसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। वो मतलब मैप हो गया, वो ओपन नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। वो अगर यहाँ पे जो है वो नहीं है जिसके साथ आप यहाँ पे न्यू ऐड कर आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी लोड होगी, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करने लगा जा रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ वो लोड होंगी जो अवेलेबल है, जो मैप्ड हो चुकी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुकी हैं वो वहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक, मैं अभी चूँकि ये ऐड की हुई है मैं इसी के साथ ही इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसको मैंने ऐड कर लिया। अगर इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले जब आर्टेड के अंदर ऑप्शन सर्वे के अंदर ऑप्शन थी कि हमारे पास अगर मल्टीपल ऑर्चर्ड्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कार्ड लगा हुआ है, आप एक ऐड करें, दो करें, तीन करें, इसी तरीके से ये आप सेलेक्ट कर लें। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है नहीं है तो आप ऐड कर लें, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये एक तो मैंने एग्जिस्ट कर रही थी मैंने ऐड कर लिया, एक मैं कहता हूँ जी कि इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका बाग जो है एक वो चक 27 में भी, मैं अंदाजे से ही चेक बना रहा हूँ, पता नहीं है भी यहाँ पे इसका 15 एकड़ है। और ड्रेस आप डिस्टेंस डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस की फील्ड है, ये डिस्टेंस होगा फैक्ट्री से उसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर। जब मार्क्स में आपको एक्चुअल फ्रूट एरिया हम कहते हैं जी 13 एकड़ है। अब इसको मैंने ऐड कर दिया, अभी इसको मैंने ऐड किया। अब जाहिर सी बात है कि अनमैप्ड है किसी के साथ, मैंने अभी ऐड किया तो ये देखें 29 के साथ
मुझे 27 की विजिबिलिटी होगी। ठीक है जी, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए हमारे पास इस बंदे की जिसके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं, ये इसकी 2 लोकेशंस हैं अगर, तो ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। लेकिन अमूमन हमारे पास जो ग्रोअर कैटेगरी होती है वो इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पे फिर हमें चलती नहीं है। उसमें यही होता है कि एक एरिया है जिसके ऊपर ग्रोअर ने वर्कआउट करना है, उस वर्किंग के हवाले से जितनी भी अखराजात हैं वो फैक्ट्री से ले रहा है, और एंड पे जाके जो रेट निकल रहा है या जो भी हिसाब हो रहा है वो एंड पे हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ से इसको, ये मैंने क्रॉस कर दिया, अब ये एक रह गया। ठीक है, लेकिन आप इसको जिस तरह मर्जी चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्रेड ए का रेट मैं कह देता हूँ जी, जो जनरल रेट है हमारे पास, ये मैंने चार्ट सेलेक्ट कर ली, बी कैटेगरी, इसका मैंने रेट दे दिया जी 400, और सी का रेट मैंने 200 सपोज दे दी। अब ये देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न फॉर्म में था वो कंप्लीट हो गया।